क्या हाल चाल भाइयों। अभी जैसे ही ये मुद्दा चल रहा है, मैंने पहले भी बताया कि ये डॉग्स लवर डॉग सेटर्स, तो मुझे अपने बचपन के दिन याद आ गए और वो कहानी याद आई जो हमने किताबों में पढ़ी थी। इंग्लिश लिटरेचर में एक हमारा एक स्टोरी थी। शायद 9th या 10th में थी या 8th में होगी, याद नहीं पूरी तरह से। और वो हिंदी में भी थी, हिंदी की बुक में थी, वो 5th क्लास में है ना। तो जो इंग्लिश में थी वो उसका नाम था, हिंदी में थी बांसुरी वाला, और इंग्लिश में जो हमने पढ़ी उसका वो थी द फ्लूट मैन एंड द रैट्स। तो वो कहानी इसी प्रकार थी कि भैया वो कहानी का मोरल तो कुछ और है, लेकिन मैं डॉग से रिलेटेड ये कर रहा हूँ कि उस शहर में चूहे बहुत हो गए थे, लोग चूहों से दुखी हो गए थे, चूहे से परेशान हो गए थे। तो मेयर जो है वो शहर की चिंता करते हुए, हेमलिन शहर था तो यूरोप का, तो उसमें वो चिंता करते हुए वो एक प्रस्ताव पारित करते कि किसी तरह से भी चूहों को नष्ट कर दिया जाए, यहाँ से भगाया जाए। कैसे बहुत उत्पात करते थे चूहे, बहुत दुखी हुए थे। कहने का मतलब है उन्होंने भी चूहे नष्ट करने थे। अब कहानी का मोरल तो ये था कि उन्होंने जो भी वहां की मुद्रा थी उस टाइम की, 1000 गिल्ड शायद, तो वो देने का वादा किया है उसको, फ्लीटमैन को। फ्लीटमैन ने कहा मैं तुम्हारे शहर से सारे चूहे भगा दूंगा, ले जाऊंगा, जो भी करूंगा, जैसे भी मैं भगा दूंगा। तो उन्होंने 1000 गिल्ड देने का वादा किया। सौदा हो गया। तो फ्लूटमैन अपना बांसुरी बजाते हुए चला और पूरे शहर के चूहे उसके पीछे पीछे, और उसने जाके समुद्र में उनको ले गया, चूहों को। वो बांसुरी की धुन पे मोहित हो गए, और उसके बाद उसने उनसे अपने पैसे मांगे, अपना मेहनताना मांगा, अपनी फीस मांगी। तो मेयर साहब मुकर गए, बोले कि तुमने किया है क्या है, बांसुरी तो बजाई है। हाँ जी, बांसुरी तो ही बजाई है, तो इसके इतने सारे पैसे तो बहुत हैं, आप 100 गिल्ड ले लो, या मतलब इस तरह की बार्गेनिंग करने लगे। उस टाइम तो परेशान थे, तो कुछ भी देने के लिए तैयार थे। लेकिन जब काम हो गया तो वो वादा खिलाफी बता है। तो जो फ्लूट मैन था उसने कुछ भी नहीं लिया, बोला फिर आप अपने फैसले पे विचार कर लो, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। वो उन्होंने कोई परवाह नहीं करते, बोले क्या करेगा ही क्या। उन्होंने नहीं दिए, बोले इतने वैसे ही। पूरे सदन ने, मेयर के जितने भी साथी थे, मतलब पूरा हाउस ने ये डिसीजन लिया। तो फिर फ्लूट मैन अपनी फिर बांसुरी बजा के निकलता है शहर में, और पूरे शहर के बच्चे उसके पीछे 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 पीछे, और ले जाके वो एक गुफा में बंद कर देता है। तो मोरल तो इस स्टोरी का ये है कि भैया, जब आप मजबूरी में या किसी भी कारणवश एक समय में, तो आप कुछ भी देने के लिए तैयार होते हैं, उसके बाद वादा खिलाफी करते हैं, तो वादा खिलाफी नहीं करनी चाहिए। वो कुछ भी उसका अंजाम हो सकता है, कितना खतरनाक अंजाम हो सकता है। लेकिन मुझे ये कहानी ये कुत्तों पे याद आई, तो मैं बच्चों को तो सुनाता रहता हूँ, बचपन से ही सुनाता हूँ। आज फिर याद आई, आज फिर मैंने कहा तुमने पढ़ी थी, तो बच्चों को ध्यान ही नहीं, आज की पढ़ाई ऐसी हो चुकी है, शिक्षा ऐसी हो चुकी है। मैंने कहा मुझे तब की याद है, मेरे बचपन की। आपको अभी की याद नहीं है। तो कहने का मतलब ये, इससे रिलेट करने वाली बात ये कि ये जो कहानी है ये 1284 की है। मतलब 1284 का इसका विषय है, सन 1284 है। 12वीं शताब्दी में वो चूहों से परेशान हो गए, कुछ भी करने के लिए तैयार थे चूहों को, समझ रहे हो। तो तुम यार ये 21वीं शताब्दी में कुत्तों के लिए लव और ये पता नहीं क्या क्या, और इतना लव है तो ले जाओ ना अपने घर पे, सब अपने अपने घर पे लग रहे हैं। सारे लॉक डावर तो किस्सा ही खत्म हो जाएगा भाई। सही कह रहा हूँ ना, सोचो जरा।